मैं टू बी फ्रैंक बताऊं, यहाँ पे फ्लोटिंग वोट्स कोई नहीं है, सारे सेट वोट हैं। पहले से मन बना के आए हैं किसे वोट करना है। The point is, so long as we can keep those parties out of power who have direct influence to get their agenda set through the administration and the government. We want to maintain that social character of JNU for which it was established. That is, for instance, any student from any background and any region can have access to a university like JNU. लालगढ़ जो इसको कहा जाता है, इसको लालगढ़ से भगवागढ़ करने के लिए छात्र पूरी तरीके से मनस रूप से तो मतलब जेएनयू का भगवाकरण अब शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली भगवाकरण होगा। मेरा ये लेफ्ट को ये कहना है कि अब नारे से आज़ादी नहीं आएगी, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देखो, नए स्टूडेंट हो सकता है आपकी नारेबाजी में वो मशगूल हो जाएं, लेकिन पुराने स्टूडेंट को काम दिखाना पड़ेगा आपको, और काम हमने कुछ नहीं देखा 4 साल में, लेफ्ट का कुछ भी नहीं देखा। हम इस समय जेएनयू में हैं, शाम के कुछ 6:30 बज रहे हैं और कुछ ही घंटों में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन में हो रही प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हमें देखने को मिलेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये झेलम लॉन है जहाँ पे अभी तो कोई लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने के लिए। इस बार एक तरफ लेफ़्ट की यूनिटी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एसएफआई, डीएसएफ और आईसा का अलायंस है, दूसरी तरफ आरएसएस बैक्ड एबीवीपी, और इस बाइनरी के बीच में है ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बापसा और बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। आप इस बार इंडिपेंडेंटली क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं, लेफ्ट के साथ क्यों नहीं? एक्चुअली हमने लेफ़्ट की एक ब्रॉडर अलायंस के लिए कॉल दिया था, नॉट ओनली फॉर लेफ़्ट अलायंस, जितने तमाम प्रोग्रेसिव संगठन इस कैंपस में हैं, क्योंकि फासिवाद के ख़िलाफ़ बहुत ज़रूरी है कि हम एक ब्रॉडर अलायंस करें। लेकिन पिछले साल भी वो कॉल जो है होल्ड नहीं किया गया, इस बार भी नहीं किया गया। जो अपॉर्चुनिज़म है, लेफ़्ट का जो मोनोपोली बना है कि वी विल ओनली लीड द कैंपस मूवमेंट्स, और जेएनयू का जो इलेक्शन है एक तरीके से लॉन्च पैड बन गया है बाहर के इलेक्शंस के लिए। इसके वजह से इस कैंपस में आज यूनिटी नहीं बन पा रहा है, एंड देयर इज़ थिंक कि एक कन्वर्सेशन गैप है। हमारी तरफ से तो वी हैड कन्वर्सेशन, वी हैड रिलीज पर्चा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। दैट्स वाई वी कुडंट गो टू द यूनिट। Alright. Can you tell me, if you win the president post, what are the 3 main changes that you're going to fight for? Okay, we have already boycotted the IC. Now we are considering from last year when we are contesting elections that will go for GS Cash without any compromise. Either हम इस कैंपस में GS Cash लेके आएंगे, अदरवाइज द ICC का जो बॉडी है उसमें 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स है, इट शुड बी इलेक्टेड। द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बाय स्टूडेंट EC, और उसमें जो एनोनिमसली डिसीजन VC के हाथ में जाते हैं लास्टली, इट शुड बी कंडक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वो उनके हाथ में हो, एंड देयर शुड बी जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स इन द कैंपस, सो नो वन should face the sexual harassment, क्योंकि there are 30 sexual harassment cases registered in single year. So we are fighting for GS Cash. Second thing, the violence culture has happened in the campus, और जिसके तहत 9 साल पहले नजीब इस कैंपस से गायब होता है, आज उसका केस CBI के तहत बंद होता है, and we don't know who will be attacked. And there is not even a single accountability from administration, not even from the Sarkar. So we wanted to have a safe and peaceful and comfortable culture in our campus. And the third, hostel issue. 3 महीने हो गए आज स्टूडेंट्स के पास हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल नहीं मिलता है, तो देयर MCM गेट रिड्यूस्ड टू 800 रुपये। तो ये जो चीज़ है कि वो हॉस्टल नहीं देते हैं तो हमको MCM नहीं मिलता है। MCM बढ़ तो नहीं रहा है, एटलीस्ट दे शुड रिलीज़ अ लिस्ट कि कितनी सीट खाली है, कब तक मिलेंगी, और टाइम पे हॉस्टल मिले, टाइम पे MCM मिले। दीज आर आवर बेसिक डिमांड्स। तो यहाँ आपका किसी के साथ सपोर्ट है? हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद के साथ सपोर्ट हूँ, जो राष्ट्र के साथ है मैं उसके साथ हूँ। एबीवीपी में? बिल्कुल। अच्छा, तो लेफ्ट पार्टीज राष्ट्र के साथ नहीं है? बिल्कुल राष्ट्र के साथ नहीं है, एक उदाहरण है कि राष्ट्र के साथ नहीं है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, एबीवीपी क्या इधर चेंज लाएगी? एबीवीपी आप देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब वर्षों से विद्यार्थी परिषद काम करती है, तो वहाँ पे छात्र सुरक्षा की बात हो, है ना, छात्रों का इंटर्नशिप की बात हो, छात्रों के लिए प्लेसमेंट्स की बात हो। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में देखिए कि वामिका वैन चलती है, छात्राएं
पूरा कैंपस में सुरक्षित है। लेकिन जब यहाँ बात होती है एक क्लोज कैंपस में भी छात्राएं सुरक्षित नहीं होती हैं। यहाँ पे लेफ़्ट यूनियन लगातार जीतता आ रहा है, लेफ़्ट लेड यूनियन लगातार जीतता आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो यूनियन है उसकी विफलता आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से रेलवे काउंटर्स की बात हो या यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर की बात हो, यहाँ तो हम दिल्ली JNU के बाहर के विद्यार्थी हैं, फिर भी JNU की समस्याओं को हम लोग इतना ज़्यादा देखते हैं, समझते हैं कि वहाँ विद्यार्थी पैसे के काम को देखते हैं, समझते हैं। दिल्ली यहाँ देखें ना, भी हाल ही फिलहाल एक मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा इनका जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारे एक जीते वैभव जी का, कि उन्होंने रेलवे काउंटर को खुलवा करके रेलवे मिनिस्ट्री सीधे रेलवे मिनिस्ट्री से जाकर के अप्रोच करके काम किया। तो छात्र के काम के लिए जो खड़ा रहेगा ना, वो छात्रों पे राज करना चाहिए, छात्रों पे शासन उनका होना चाहिए। समझ गया। मेरे को ये बताइए, मैं पिछले एक हफ्ते से इस कैंपस में घूम रहा हूँ। बिल्कुल। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर ABVP के पास ऑलरेडी पावर से इतना कनेक्शन है, तो जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं तो वो बिना पावर में आए क्यों नहीं उनको उठाते? पिछले 70 सालों में, ये 2014 की बात है, ऐसे कहते हैं, पिछले 60 साल नहीं, पिछले 60 सालों से जब से JNUC बनी है, जब से लेफ्ट का दबदबा रहा है, तो लेफ्ट वाले क्यों नहीं करा पाए अपनी समस्याओं को लेकर के? जब उनकी सरकार थी वो क्यों नहीं करा पाए? अप्रोच करके कंस्ट्रक्टिव आइडिया बना करके अप्रोच करके काम कराना इंपॉर्टेंट है ना। इस बार JNU के छात्रों ने ये तय कर लिया है कि इस बार भी इस लालगढ़ जो इसको कहा जाता है, इसको लालगढ़ से भगवागढ़ करने के लिए छात्र पूरी तरीके से मनस रूप से मतलब JNU का भगवाकरण अब शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली भगवाकरण होगा। भगवाकरण का मतलब है कि यहाँ पे शांति होगी, भगवाकरण का मतलब है शिक्षा में गुणवत्ता होगी, भगवाकरण का मतलब है हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, भगवाकरण का मतलब है कि जो अलग अलग कैंटीन्स में अलग अलग जो फी हाइक हो रही है उस पे रोक लगेगा। भगवाकरण का मतलब है कि एकेडमिक एक्सीलेंस आएगी। भगवाकरण का मतलब है कि सभी आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा विमर्श खड़ा करने की बात मिलेगी, सभी आइडियाज़ को। जिन यूनिवर्सिटीज़ तो हमें नहीं कभी नहीं, यूनिवर्सिटीज़ तो हमेशा ओपन प्लेटफॉर्म रही है सभी की बात, सभी विमर्श खड़े करने के लिए। आई वाज स्पीकिंग टू दिशा के कुछ एक्टिविस्ट एंड दे सेड कि लेफ्ट हर बार यही क्लेम करती है कि ताकि ABVP ना आए, ताकि फाशीवाद ना आए इस यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए आप लेफ्ट यूनिटी के लिए वोट कीजिए। लेकिन लेफ्ट की जो पार्टीज़ हैं, दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑन स्टूडेंट्स इशूज़, और वो इलेक्शन में आते हैं, एक तरह से प्लेटफॉर्म देखते हैं इसको, और स्टूडेंट के इश्यूज पे काम नहीं कर पाते। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्पेशली ऑल्सो दे मेंशन कि मास मोबिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। स्टूडेंट इश्यूज पे ऑफ कोर्स हम लोगों का लगातार प्रोटेस्ट रह रहा है। अगर हम पूरा 10 साल का भी देखें कि JNU में किस मुद्दे पे अगर लेफ्ट जीत के आया है स्टूडेंट यूनियन में, किन किन मुद्दों पे स्टूडेंट मोबिलाइजेशन हुआ है। जब यहाँ पे फ़ी हाइक के खिलाफ फ़ी हाइक करवाने की कोशिश किया गया JNU प्रशासन ने, तब हमने देखा है कि उसके खिलाफ यूनियन ने प्रोटेस्ट किया है, या तमाम तरह चीज़ें की सर्विलेंस किया गया है, या हैरेसमेंट केसेस हुआ है। तो यूनियन हैज़ बीन देयर एज अ बॉडी टू कंटिन्यूअसली रेजिस्ट सच पॉलिसीज़। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखें तो लगातार हम देख रहे हैं फ़ी हाइक हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं जब ABVP यूनियन में बैठा हुआ है वहाँ पे ICC फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जब तक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि ICC में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट केस आ रहे हैं उसको आप जस्टिस सर्वाइवर को नहीं दीजिए। और रिसेंटली मैं बताना चाहूँगी, BR अम्बेडकर कॉलेज के अंदर जिस तरीके से ABVP का बैठा हुआ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस बेरर जाके एक प्रोफेसर को मार देते हैं, थप्पड़ जड़ देते हैं, और उसको जस्टिफाई भी करते हैं और डिफेंड करते हैं, कल्चर जैसे लेके आ रहे हैं, और एक एकेडमिक कल्चर डिग्रेडेशन हो रहा है। हमारा मानना है, जब हम JNUSU के अंदर रहते हैं, लेफ्ट का फोर्स रहता है, यूनिटी रहता है, तो इन तमाम सारे एंटी स्टूडेंट पॉलिसी जो ABVP के आने से बढ़ावा मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ में, उसके खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ते हैं। लोगों की अपनी परसेप्शंस हो सकती है, बट हमारा मानना है कि बिकॉज आज भी लेफ्ट का यूनियन यहाँ है, तो यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर हम बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं, इट्स 286। और ये किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं रहा है, क्योंकि उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम देखें लगातार यूनियन ABVP भी कर रहा है। तो ABVP आ जाए तो ये हमारे लिए ऑफकोर्स खतरा है। हम मानते हैं, जब हम बोलते हैं कि ABVP आ जाएगा इसलिए भी लेफ्ट को लाना चाहिए, तो हम मानते हैं कि हम इस वजह से सिर्फ नहीं बोलते कि ABVP आ जाएगा तो डर है। ABVP आ जाएगा तो एकेडमिक कल्चर खराब होगा, ABVP आ जाएगा तो ABVP, RSS, BJP, प्रशासन, रेक्टर, प्रॉक्टर, दिल्ली पुलिस, भाजपा का पूरा सरकार, उनका भी हमारे कैंपस के अंदर एक तरीके का एंट्री होगा, पॉलिसीज़ की एक एंट्री होगी जो एंटी स्टूडेंट है। As more and more students gathered in Jhelum Lawn, the election committee announced the beginning of the presidential debate. जिंदा रहेगा
100 मीटर का दायरा लगाया जाता है। इसी कैंपस में प्रशासन भवन पे 100 मीटर का दायरा लगाया जाता है और उसका जिम्मेदार ये वामपंथी लोग जो काउंसिल में बैठे हैं उस लोगों को मुंह से इस प्रशासन के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वामपंथी रेड पैलेस में बैठ के उसी वाइस चांसलर के साथ बैठ के चाय पीते हैं। साथियों, हमें किस प्रकार इस कैंपस में कॉर्नर आउट करने की कोशिश की जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं पर फाइन लगाने की कोशिश की जाती है। ये इन्होंने बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटका में किया, पर आज वो जनता इनसे चीख चीख के कह रही है कि वोट छोड़, गद्दी छोड़। साथियों, आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं बताती हूँ क्या मुमकिन है। नागरिक घुसपैठिया बन जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। तमाम मेहनत कशों के घर गैर कानूनी करार देकर बुलडोजर तले ढा दिए जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी है तो मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो एक दलित आदमी है उन पर जूता चला के मारा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी है तो ये मुमकिन है। जिस तरीके से इजराइल के द्वारा गाजा में जीनोसाइड किया जा रहा है, मैं कंडेम करता हूं इजराइल को और कंडेम करता हूं तमाम साम्राज्यवादी ताकतों को इस मंच से। साथियों, जिस तरीके से इस देश में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में बंद किया गया है, CNRC पर प्रोटेस्ट करने वाले पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इस देश में बंद किया गया है, मैं इस मंच से उमर खालिद, सरजिल इमाम, गुल फातिमा एंड मिरान हैदर के साथ इस मंच से सॉलिडरिटी पेश करता हूँ। साथियों, लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक स्टेटहुड के लिए और 6 शेड्यूल के लिए जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस देश के हुक्मरानों ने उन प्रोटेस्ट करते हुए लोगों पर जो लाठियां चलाई और उनके खिलाफ गोलियां बरसाई, मैं यहाँ से इस देश के हुक्मरानों को लानत भेजता हूँ और मैं यहाँ से सॉलिडरिटी पेश करता हूँ सोनम वांगचुक को, यहाँ से सॉलिडरिटी पेश करता हूँ लद्दाख के लोगों को। Once the debate was over, we went around asking students what they thought about the speeches and if they had any hopes from this year's Students' Union. मैं सपोर्ट ऐसे करूंगा जो मतलब JNU के हित के लिए सोचे। स्पीच तो मुझको सबकी ठीक ही ठाक लगी। जैसे एक लड़की है विजय लक्ष्मी, उसकी स्पीच अच्छी थी, क्योंकि मैं SL कर रहा हूँ स्कूल ऑफ लैंग्वेज का, और स्कूल ऑफ लैंग्वेज से एक ऐसा वक्ता अगर निकल के आ रहा है, चूँकि SL के बच्चों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके देखा जाता है, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अच्छा, लेफ्ट का इतना कैडर होने के बाद भी लाइब्रेरी को छावनी बना दिया गया। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन पे FIR हो गए, फिर भी इधर इलेक्शन चल रहा है, उधर लाइब्रेरियन ने वहाँ क्या नाम है कि वो आर्टिफिशियल वो गेट लगा दिया है। इसी आप कॉमन उसका इतना मिसयूज होगा, स्टूडेंट के ऊपर अगर फाइन लगा दी गई तो एंट्री नहीं कर पाएगा। और इसी मुद्दे पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कभी ये सब नहीं होने देंगे। जब लाइब्रेरी को छावनी बना दिया गया और यहाँ पर नारे से आज़ादी ले रहे हैं, तो मेरा ये लेफ्ट को ये कहना है कि अब नारे से आज़ादी नहीं आएगी, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देखो, नए स्टूडेंट हो सकता है आपकी नारेबाजी में वो मशगूल हो जाएं, लेकिन पुराने स्टूडेंट को काम दिखाना पड़ेगा आपको, और काम हमने कुछ नहीं देखा 4 साल में, लेफ्ट का कुछ भी नहीं देखा। तो फिर आप बताइए उपाय क्या है? उपाय ये है, अब आपको फील्ड पे आके, ज़मीन पे आके काम करके दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमने ये किया है। अभी तक लेफ्ट में कोई ऐसा काम नहीं कह सकती कि हमने ये कर करके दिखा दिया और राइट ने ये नहीं करवा पाया, कोई ऐसा काम नहीं है। नारे में इनके जो जोर है, जबरदस्त जोर है, लेकिन ग्राउंड पे इनका कोई काम मैंने 4 साल में तो नहीं देखा। मैंने नारों में जोर है, मुद्दे नहीं सुलझा पा रहे। नारों में जोर है, नारों में मुद्दे भी हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। In JNU elections have always been is that we want to maintain that character of social character of JNU for which it was established. Okay. That is, for instance, any student from any background and any region can have access to a university like JNU and study in JNU and sit together and study in JNU. That is, I think, a social character which you do not find in any other university, and that is one thing that sets apart JNU. Okay. And that is the identity of JNU itself. And to preserve that identity at all costs is the dominant issue in JNU elections throughout. Okay. Students, even after getting elected, it's not a guarantee that they will be able to get it done, Right. because
we have an administration who does not listen. Okay. But the thing about democracy is it is impatient. People do not consider all those complexities involved. But perhaps the left has to continuously reinvent itself and perhaps think of different messaging that can keep the students engaged. Obviously, it's not obvious thing, but Right. I support left. Okay. And elections is quite fun actually. I think this is what election is what shines JNU, the student politics, the freedom of speech for students in JNU. There are a lot of issues that students are facing. I can't generalize everybody's issue. There are like Can you tell me from your experience, what are yours? I think it's about caste politics, one of the most important thing Okay. actually. Yeah. So caste discrimination is something that you're concerned about. Yeah. Anything else? Not much. About gender issues as well. Okay. In our country, which used to represent a secular ethos, now becoming a Hindutva state. And there is a difference between Hindu and Hindutva. Hindu is a religion. Before BJP, there were Hindu, and after BJP, there will be Hindu. But this Hindutva is a political Hinduism. Like they want the other religion minorities, like Muslims, especially Muslims, if they want to stay in this country, they should stay here as a second-class citizen. मेरे आसपास का माहौल देख के, शोर सुन के आपको ये नहीं लगेगा कि रात के 3 बज रहे हैं, बट दिस इज JNU's फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. इलेक्शन, स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन के वोटिंग होगी 4 तारीख को और 6 नवंबर को रिजल्ट्स निकाले जाएंगे. इफ यू लाइक द रिपोर्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज समर्थ ग्रोवर फॉर न्यूज़ लॉन्ड्री. पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने. newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें.